नमस्कार। शुक्र यानी भोग, ऐश्वर्य, दाम्पत्य और लग्जरी। शुक्र जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से एक घर पीछे के वो रक्षक होते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। और जिस भाव में वो बैठते हैं उससे एक घर आगे के फल में वो वृद्धि करते हैं। यानी यदि आपके शुक्र द्वादश भाव में बैठे हैं तो उससे ठीक एक पहले का भाव यानी एकादश भाव, उसकी वो रक्षा करेंगे, आपके लाभ की रक्षा करेंगे। और उससे ठीक एक घर आगे यानी द्वादश से ठीक एक घर आगे लग्न के शुभ फलों में वो वृद्धि करेंगे। यदि जन्म कुंडली मिथुन लग्न की हो या फिर वृश्चिक लग्न की हो तो इन दोनों कुंडलियों में शुक्र द्वादश भाव के मालिक होंगे। मिथुन लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में वृषभ राशि आएगी और वृश्चिक लग्न की कुंडली में तुला राशि आएगी। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र ऐसे एकमात्र ग्रह हैं जिन्हें द्वादशेश का दोष नहीं लगता। यानी जैसे द्वादश भाव खर्चे का होता है, मोक्ष का होता है, विदेश का होता है, साथ ही कारागार का होता है, अस्पताल का होता है, तो इन सारी चीजों का दोष शुक्र को नहीं लगता। बल्कि जिस किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि शुक्र बलाबल के साथ द्वादश भाव में बैठे हैं तो वो सामान्यतः काफी शुभ प्रदायक माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र इस भाव में सर्वशक्तिशाली अति विशिष्ट कारक होते हैं। अब आगे चलते हैं। यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी या शुक्र, सप्तम भाव के जो स्वामी हो आपके अथवा शुक्र, हाँ ये एक बात है कि मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी भी शुक्र ही होंगे। इस हालत में भी ये सूत्र लागू होगा। जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी या शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में तृतीय, षष्ठ, दशम अथवा एकादश भाव में बैठे हैं तो आप ये जान लें कि 22 वर्ष से या उस 22 वर्ष के उपरांत ये शुक्र या सप्तम भाव के स्वामी आपको विशेष सफलता दिलाने वाले हो जाएंगे। यानी धन, धान्य, मान सम्मान की सफलता आपको विशेष प्राप्त होने लगेगी 22 वर्ष के पश्चात, अगर ऐसी ग्रह स्थिति है तो।